नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में दृष्टि आईएएस संस्थान की जो टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट नंबर 7 को लेकर आए हैं और 1 से लेकर 6 तक जो है जितने भी टेस्ट थे वो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे समय नज़दीक आता जाता है तो हम रिकैप करने की कोशिश करेंगे और फटाफट जो है क्वेश्चन को बताएंगे और आंसर बताएंगे। और जो है आपको अगर कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो आप अपने गूगल सर्च कर लीजिए या अपने पास जो रखे रिसोर्स को एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी है तो आप कमेंट करके मतलब उसमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। और वैसे भी तो आप अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप इतने इंटेलिजेंट होंगे ये हम मानकर चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है आरआरटीएस किसके बीच चालू हुआ है, ठीक है। तो ये किसके बीच चालू हुआ है, ये साहिबाबाद दुआई के बीच में चालू हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार निजी प्रसारकों और सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की जो आवश्यकता है वो कितनी है, वो प्रतिदिन 30 मिनट है, ठीक है। प्रतिदिन कितना टाइम है, वो 30 मिनट है। इसके बाद जो राष्ट्रपति भवन के नाम जो चेंज किया गया है, जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदल कर जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, अमृत उद्यान, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उसका नाम बदल कर रखा गया है अमृत उद्यान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त नाटो जनरल पेट्र जो पावेल ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है वो कहाँ का जीता है, वो कौन से है, वो चेक गणराज्य का जीता है। इसके बाद है, केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया जा रहा है, तो ये जो सिर्फ केबल से बना हुआ है ये बजरंग सेतु है, तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिना सबेलेंका, ठीक है, एरिना सबेलेंका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदि सौर पर्व पराक्रम का संबंधित है, जो है किससे संबंधित है ये बताना है, तो ये किससे, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला जो पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है, ठीक है, जो लॉन्च किया था वो कौन सा था, आदित्य L1, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2022 हेतु श्रीधर पाठक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है, ये शंकर सिंह को सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य की गई नई भूमि की आवश्यकता क्या है, ठीक है। जो नई भूमि है उसमें कितनी आवश्यकता है, मतलब जो आप कॉलेज खोल सकते हैं तो वो कितना है, 3,000 वर्ग मीटर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या है, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। दूसरा है, इसके अंतर्गत आच्छादित 4 प्रमुख आयाम आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, ऐतिहासिक सम्मिलित है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी सही आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन बी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली जो है दाक्षायणी पांडे का संबंध है, ये किससे जो इनका संबंध किससे है, वो कहाँ की रहने वाली, वो मऊ में रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद है, रमना चारकोल प्लांट अवस्थित है, जो रमना चारकोल प्लांट है वो कहाँ पर अवस्थित है, वो जो है वाराणसी में अवस्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में जो है OTT फिल्मों शो निर्माण पर कितने प्रतिशत जो सब्सिडी दे रहा है, ठीक है। तो वो कितने प्रतिशत दे रहा है, वो 50% दे रहा है। इसके बाद है, गोरखपुर में PM श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। PM श्री की बात करें तो ये कितने स्कूलों को अपडेट किया जाएगा, ये 40 स्कूलों को अपडेट किया जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत लिमिटेड जो निगम लिमिटेड SJVNL घाटमपुर में कितनी क्षमता का सौर ऊर्जा का संयंत्र जो स्थापित करेगा, ठीक है। तो कितनी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा, तो ये है जो है कितनी, 700 मेगावाट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रेयस हरीश जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी वो क्या थे, श्रेयस हरीश कौन थे, वो बाइक रेसर थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वो किस शहर में
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की मेजबानी की है? किस शहर ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जो है मेजबानी की है? ये किसने की है? ये लखनऊ ने की है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज जो लिमिटेड ने किस क्षेत्र के लिए से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस क्षेत्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? वो है राज्य की आईटीआई संस्थानों का उन्नयन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नया औषधिक जो है महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो औषधिक महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? ठीक है, तो ये किस शहर का नाम बदलकर कर दिया गया? ये औरंगाबाद का कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये किसने जीता है? जो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, T20 वर्ल्ड कप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को जो सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौते का पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन है? ये है केरल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोरक्कन टिड्डी का प्रकोप देखा गया है, तो ये कहाँ पर देखा गया? मोरक्कन टिड्डी जो है एक टिड्डी होती है जिसमें फसल नष्ट कर देती है। कहाँ पर? ये अफगानिस्तान में इसका प्रकोप देखा गया है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा जो है मालचा महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये किसके द्वारा? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वांशीकटन घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इसमें क्या है? इसमें दो कथन दिए गए, तो इसमें देखना है सही कौन से हैं। तो इसमें क्या है? कथन नंबर 1, वांशीकटन घोषणा पर दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा वर्ष 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये सही है। फिर दूसरा है क्या? यह जो है उत्तर कोरिया द्वारा ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपक जो है प्रक्षेपास्त्र ICBM के सफल परीक्षण में प्रेरित था, ये दोनों ही सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ठीक है, तो इस टाइम जो विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और ये 5 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ईल की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। जो है ईल की जो नई प्रजाति है वो कहाँ पर की गई है? वो उड़ीसा में। ठीक है, अब इसी के साथ देखिए अगर हम छिपकली की बात करें, छिपकली की एक नई प्रजाति जो खोजी गई वो कहाँ पर? मिजोरम में खोजी गई है। और एक जो मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है वो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है, और ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई वो कहाँ पर? उड़ीसा में खोजी गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध था। जो न्यायमूर्ति रोहिणी थे वो किसका उनसे संबंध था? तो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो उपवर्गीकरण करने में उनका संबंध था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक के लिए पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो उनकी पुस्तक कौन सी थी जो उन्हें बुकर पुरस्कार मिला? ठीक है, तो उनकी पुस्तक थी जो है प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग उनकी पुस्तक थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत गौरव रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किसे सम्मानित किया गया? ये फरमान हसन खान को सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा गीत बना है? ठीक है, विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बना गया? श्री रामचरितमानस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल विजन यानी 2047 पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये किस में किया गया है? भोपाल में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में पंचायतों में डिजिटल लेन देन बढ़ाने हेतु समर्थ अभियान कहाँ शुरू किया गया था? ठीक है, जो समर्थ अभियान है वो कहाँ शुरू किया गया था? वो लखनऊ में शुरू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश की पहली नाइट सफारी निम्नलिखित में से किस शहर में विकसित की जाएगी? जो नाइट सफारी है वो किस शहर में विकसित की जाएगी? वो लखनऊ में विकसित की जाएगी। इसके बाद है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब हुई थी? ये जो 1916 में हुई थी। ठीक है, अब ये किसके द्वारा हुई थी? ये पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हुई थी। ठीक है, और 1916 में एक एनी बेसेंट का जो है होम रूल आंदोलन भी चल रहा था, उसी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है राष्ट्रपति ने जो
महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, करी ईसत जिसे जो है हाल ही में जीआई टैग मिला है वो किस किस्म की है, जो उसका वो किस किस्म है, किसका किस्म है जो बताना है। जैसे ये किसका है, आम की जो है करी ईसत। ठीक है, ये आम की प्रजाति है जिसे जीआई टैग मिला है। अब ये आप कमेंट करके बताइए इसे जीआई टैग कहाँ पर मिला है। ठीक है, कहाँ की जो है जीआई टैग मिला है, फिर इसके बाद हम थोड़े आगे चल के बताएंगे आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और सदर्न हेमिस्फीयर में होता है 24 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये किसे प्रदान किया गया, गायत्री कुमारी को प्रदान किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेकी नदी किसकी सहायक नदी है। अगर हम बेकी नदी की बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चक्रवात जो है पिपरजाय का नाम किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो चक्रवात पिपरजाय है वो किसके द्वारा नाम दिया गया है, ये बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो कलसा वंडूरी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखना है कि कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है, यह कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई, सही है। कलसा और बंडूरी महादाई नदी पर की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्या है, बहुराष्ट्रीय संयुक्त अब जो अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 का आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये किन के बीच में किया गया है, ये मंगोलिया के बीच में हुआ है। ठीक है, मंगोलिया में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा जो कैनरी द्वीप स्थित है, कैनरी द्वीप की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव के विकास कार्यों में भाग ले सकते हैं, ये सही है। फिर राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिशन नंद बाबा का उद्देश्य है क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ाना, गलत है। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दुगनी करना, ये नहीं। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन किसानों की आय बढ़ाना, ये सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शक्ति दीदी अभियान किसके लिए शुरू किया गया है। ठीक है, जो शक्ति दीदी अभियान है ये किसके लिए शुरू किया गया है, ये महिलाओं के खिलाफ अभियान की जो महिलाओं के खिलाफ अपराध को कमी करना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला रेल जो हेरिटेज पार्क जो खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है, वो आगरा में खोला गया है, रेड रेल हेरिटेज पार्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा C3I जो हब उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस संस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, IIT कानपुर से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान 2023 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये किसे प्राप्त हुआ है, ये जो है पंकज प्रसून को, सही है। इसके बाद क्या है, निशा सिंह नवल को, ये भी सही है। कृष्ण कुमार कनक को, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सिंगापुर का राष्ट्रपति बना है। तो सिंगापुर का राष्ट्रपति जो है कौन बना है, जो है ये थर्मन सनगुगरमत्यन। ठीक है, ये बने हैं। इसके बाद है, PM दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कथन सही है, कौन से कथन सही है, तो इसमें ये बताना है। इसके बाद अब कथन देखते हैं, क्या यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2020-21 में के दौरान लॉन्च किया गया, तो ये सही है। इसके बाद इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग ही लक्षित है, ये गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्याय विभाग भारत सरकार ने किसके सहयोग से न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये किसके सहयोग से लॉन्च किया है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी
इसरो के माध्यम से शुरू किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ये 20वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का जो गति शक्ति विश्वविद्यालय GSB स्थित है वह कहाँ पर है? ये वडोदरा में स्थित है। वडोदरा लिखो उसमें, ठीक है, वडोदरा में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोरक्को की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? तो ये मोरक्को की सीमा अल्जीरिया के साथ लगती है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, बांध सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था। तो बांध सुरक्षा का सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? ये जयपुर में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें कौन से कथन सही है? इसमें बताना, यह आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये गलत है। दूसरा है, इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान, हाँ, विश्वकर्मा योजना यही सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, केवल 2। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, BPEX सदस्यता महाअभियान 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, अगर हम BPEX की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किसे किया गया है? चंद्र प्रकाश अग्रवाल को। एक मिनट, इसमें और भी है, चंद्र प्रकाश अग्रवाल के साथ असमिया फारूकी भी है, इसमें सुधांशु, तो इसमें क्या है? बी सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में जो यूनिटी मॉल नहीं बनाया जाएगा? ठीक है, यूनिटी मॉल जो नहीं बनाया जाए वो किस शहर में नहीं बनाएगा? वो इटावा में नहीं बनाया जाएगा। इसमें क्या, उत्तर प्रदेश के ने जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियन 2023 में डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का खिताब जीता या आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित कहाँ किया गया था? ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये किस जिले में आयोजित किया गया? ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शोक के प्रथम संस्कार का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है? ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये कहाँ पर रखी गई है? वाराणसी में रखी गई है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बालिका दिवस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभ्यास हरिमऊ शक्ति जो है 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ठीक है, हरिमऊ शक्ति जो है मलेशिया के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजित किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? वो नई दिल्ली में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बना है? ठीक है, तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री जो कौन बना है वो है क्रिस्टोफर लुसन। ठीक है, क्रिस्टोफर लुसन बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 से जो मिलान करना है, जिसमें रिपोर्ट सूचकांक जो प्रकाशित करता है कौन करता है? ठीक है, इसके बताया गया। विश्व आर्थिक मंच आउटलुक, ठीक है, ये कौन करता है? ये IMF करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सही है। एक अब वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, तो ये क्या विश्व आर्थिक मंच करता है? ये भी सही है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, ठीक है, तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट कौन करता है? वित्तीय कार्रवाई कार्बल, हाँ, D का 4। इसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो A का 1, B का 2 और C का 4, D का 3, इसका सही आंसर हो जाएगा A। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या, अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये किसमें मंजूरी दी है? तो ये तेलंगाना मंजूरी दी है। ठीक है, इसके बाद व्यापार एवं विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त जो राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के द्वारा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आनंद सागर स्मृति कथा क्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये योगेंद्र आहूजा को सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने स्टार्टअप के विकास हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया गया? ये भारतीय कृषि अनुसंधान, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए नहीं चुना गया? ठीक है, तो ये किसे नहीं चुना गया? ये जो है लल्ली प्रसाद पांडे को नहीं चुना गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नौसेना सौर संग्रहालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया गया है? ठीक है, तो ये किस जिले में बनाया गया है? ये लखनऊ में बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 की 5000 मीटर दौड़ में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ये किसने जीता है? ये अंकुर डामा ने जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो GI टैग और शहर के हिसाब से इनको क्या है? मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है, उसको कौन से मतलब शहर को कौन सा GI टैग मिला है। ठीक है, तो इसमें देखना है ए का गृह सज्जा। अगर हम गृह सज्जा की बात करें तो ये किसे? बागपत को मिला है। ठीक है, दूसरा है, अगर हम इसकी बात करें ढोलक, ढोलक कहाँ पर है? अमरोहा की ढोलक प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हस्त निर्मित कागज, ठीक है, ये कहाँ? ये कालपी में हस्त निर्मित कागज है, और हथकरघा बाराबंकी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, तो भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक 40वीं रैंक थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल जो है का विजेता है। ठीक है, तो पुरुष एकल का विजेता कौन है? ये नोवाक जोकोविच है। ठीक है, किसमें? फ्रेंच ओपन जो है टेनिस 2023 में कौन से हैं? जो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, इसके बाद हाल ही में समाचारों में रहा माउंट मायोन कहाँ अवस्थित है? अगर माउंट मायोन की बात करें तो ये कहाँ अवस्थित है? माउंट मेयोन। ठीक है, तो ये म्यांमार में स्थित है, जैसे नाम से ही लगता है इसको, माउंट मेयोन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, माउंट मेयोन इसमें ना, इसमें शायद वियतनाम में स्थित है माउंट मेयोन, म्यांमार में नहीं है। हाँ, वियतनाम में स्थित है। ठीक है, एक मिनट, कहाँ पर देख रहे थे हम? अरे कहाँ पर? ठीक, एक मिनट। हाँ, अगर माउंट मेयोन की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये वाला क्वेश्चन था, दक्षिण अफ्रीका, इसमें तो म्यांमार है, तो इसमें क्या इसका सही है? फिलीपींस, छोड़ो इसको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको आप देख लेना, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट INS कृपाण उपहार में दिया है, तो ये किसे दिया है? वियतनाम को दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ जो है राज्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, ये किसे प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये किसे गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? गीता प्रेस को प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है 2023 का विषय था वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये अतुल कुमार राय को सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है? ठीक है, तो ये किसका नाम बदलकर अहमदनगर को अहिल्यानगर में बदल दिया गया है। ठीक है, औरंगाबाद का क्या बदला है? शिवाजी के नाम से रखा गया है। ठीक है, ध्यान नहीं है अभी, लेकिन शिवाजी के नाम से है। तो इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में जम्बू चिड़ियाघर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है, अगर जम्बू को चिड़ियाघर की बात करें तो इसका शुभारंभ कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी
वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020 और 21 में बड़े राज्यों की श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष पर है। ठीक है, तो ये कौन सा शीर्ष पर है, ये जो है केरल इसमें शीर्ष पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 91। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया ओपन जो है बैडमिंटन 2023 में युगल चैंपियनशिप का विजेता कौन था। ठीक है, युगल चैंपियनशिप का विजेता जो है कौन था। इसमें देखिए सात्विक जो है साईराज रड़की रेड्डी, ये भी सही है, ये चिराग शेट्टी, ये दोनों ही सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद क्या, हाल ही में समाचारों में रहा जोहा किसकी एक प्रजाति है। अगर हम जोहा की बात करें तो ये किसकी, चावल की प्रजाति है। ठीक है, ये जोहा किसकी है, चावल की प्रजाति है। और इसको जो चावल की प्रजाति है वो ऐसी प्रजाति है जिसके आसपास जो है घास नहीं जमती है, पौधा अच्छी पैदावार करता है, लेकिन अभी इसका मानक नहीं हुआ है। इसका जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती दी गई है, इसलिए ये बंद है, अभी आने में थोड़ी देरी लगी है। ठीक है, इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किसने, ये मिस्र ने, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीता है। तो ये किसने जीता है, ये जो है तेलंगाना ने जीता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक या लेखा हैं। ठीक है, तो ये कौन है, ये जो है रूपा पई है। ठीक है, रूपा पई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या थी। ठीक है, तो भारत की रैंक में कोई इजाफा नहीं हुआ, वो 80 थी तो 80 है। पिछली 2022 में भी अच्छी जो 80 थी, और 80 इस साल 2023 में भी 80 है। अब विंबलडन ओपन 2023 में जो है पुरुष एकल के विजेता है। ठीक है, तो ये कौन है, ये है कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, तो भारत मंडपम की बात करें तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको, हनीप्रीत कौर को सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ जो है इसका शुभारंभ लखनऊ में और हरदोई में, दोनों ही में, ए और सी दोनों ही में किया गया है। इसके बाद है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, डिजिटल साइंस पार्क जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन से अभियान शुरू किया था। ठीक है, सूडान की बात है। ठीक है, तो सूडान में कौन सा अभियान शुरू किया था, ऑपरेशन यमुना। ठीक है, इसके बाद है, एक मिनट, कावेरी। ठीक है, कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वोत्तर जो है रेलवे जोन की पहली महिला महाप्रबंधक बनी है। तो वो है सौम्या माथुर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का परिचालन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ था, ये 2016 में शुरू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली जो बसोहली चित्रकारियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित से संबंधित हैं। तो ये किस राज्य से संबंधित है, ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो GI टैग किन किन को प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में बताना है। तो इसमें क्या, बनारस का पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, आदम चीनी चावल, ये सभी को है। ठीक है, तो सभी को जो है GI टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में गीले अपशिष्ट को से बायो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG बनाने वाले संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसका शिलान्यास किया गया है गोरखपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले के
ग्राम को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये किसे किया गया? ये सिद्धार्थनगर को किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व मानदंडों के तहत उत्तर प्रदेश में पहली जो महिला यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, तो ये कहाँ पर की जाएगी? ये जो है गोरखपुर में की जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे मई 2023 में सौर चक्र प्रदान किया गया? तो ये अमित कुमार को किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में जो है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो ये कहाँ पर की जाएगी? ये लखनऊ में की जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कुकरेल संरक्षित वन में निम्नलिखित में से किस लुप्त प्राय प्रजाति की नर्सरीज है? ठीक है, तो ये लुप्त प्राय प्रजाति है, तो वो किसकी है? मगरमच्छ की, वहाँ पर नर्सरीज है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले को उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? तो ये किसे नहीं किया जाएगा? तो अयोध्या को राज्य राजधानी उत्तर प्रदेश की जो राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर जो 2025 की विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की जाएगी, तो ये किसके द्वारा की जाएगी? ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षण संस्थानों को पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए कंपनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, कितने? 10,000 रुपए की। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर प्रोजेक्ट कुबेर की बात करें तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया था? तो ये किसके बीच किया गया था? ये श्रीलंका के बीच किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत जो कदम महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये किस देश में आयोजित किया गया था? ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2030 जीती है? तो ये किसने जीती है? ये भारत ने जीती है। ठीक है, ठीक है, कौन सी? महिला एशियाई जो हॉकी ट्रॉफी चैंपियनशिप। इसके बाद है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये बताइए किसको शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सी प्रेस को जो है इसी दिन शांति पुरस्कार से गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये कौन है? इसके लेखक नंदिनी दास हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ स्थित है? तो 3D जो मुद्रित मंदिर स्थित है, ये कहाँ पर? ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? ठीक है, राज्य मछली जो घोषित किया है वो किसने? गुजरात ने किया है घोल मछली को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए बहाल लेखा परीक्षकों के यूएन पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन है, सारथी पोर्टल संबंधित है। सारथी पोर्टल जो संबंधित है वो किससे? शिक्षा से संबंधित है, और ये किसके लिए है? जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो है इंजीनियर वगैरह में इंजीनियर है और डॉक्टरी है, उसमें जो है ये सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वर्ष 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? तो ये किसके द्वारा की जाएगी? ये बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया? ये केरल को सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व IBSF जो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो ये कौन था? पंकज आडवाणी उसके विजेता थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 9वां राष्ट्रीय जो स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है NATPOLREX और IX9 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये जो है राष्ट्रीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है लाल गृह दिवस कब मनाया जाता है? तो लाल गृह दिवस जो है 28 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हाल ही में जो डार्क पैटर्न शब्द चर्चा में था यह संबंधित है। जो डार्क पैटर्न शब्द है ये किससे? ऑनलाइन क्रियाकलापों से चर्चित, मतलब क्रियाकलापों के लिए चर्चित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऊर्जा जो संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? ठीक है, इसमें कौन सा है, कौन से कथन सत्य है तो हम देखना है। तो इसमें क्या है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। 2023 में भारत को वैश्विक स्तर पर इस सूचकांक में 67वां स्थान मिला, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही, 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी NMHC स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया है? ये गुजरात में स्थापित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ई-सार्स पोर्टल और ऐप संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसके तहत नहीं है। दीनदयाल जो अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें देखना है वर्चुअल रूप से इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इस जो भारत ने जो इसकी वर्चुअल रूप से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसके बाद दूसरा है इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य देश के रूप में SCO में शामिल हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा विकल्प सही है। इसके बाद है 11 जुलाई 2023 को आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन से निर्णय लिए गए? ठीक है, तो ये कौन से निर्णय लिए गए ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है ऊंचाहार में 800 मेगावाट क्षमता के 2 विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये गलत है। इसके बाद है रानीपुर टाइगर रिजर्व राज्य का चौथा बाघ रिजर्व घोषित किया, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें बताना है देश भर में गरीबी का प्रतिशत घटकर 14.96% हो गया, ये सही है। ठीक है, गरीबों की संख्या कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में शीर्ष पर है, तो इसका ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मां नवजात जो है ट्रैकिंग ऐप मंत्र, ठीक है, एक पहल है, ये किसकी पहल है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश की पहल है। इसके बाद क्या है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नया IT हब स्थापित किया जाएगा? तो ये किस में किया जाएगा? ये जो है लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लघु सिंचाई परियोजना छठी जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में अग्रणी राज्य है? ठीक है, तो ये भारत में कौन सा अग्रणी राज्य है? ये उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व सांस्कृतिक दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? तो इसमें बताना है कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है यह हर वर्ष श्रवण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, ये सही है। इसके बाद क्या यह वाल्मीकि की जयंती को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये किस में स्थित है? ये धौलपुर जैसा है ही राजस्थान में, तो वहीं पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही प्रवासन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रिपरिषद घोषणा यानी KDMECC संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये अफ्रीका से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 और 21 के हेतु कुल राजस्व का लगभग प्रतिशत केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हुआ? ये 55.52%। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आच्छादन है, तो ये कितना वन आच्छादन है? ये 6.15%।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वेस्टर्न लैंड उपन्यास लिखा है। ठीक है, तो वेस्टर्न लैंड उपन्यास जो लिखा है ये किसने लिखा है, जो चेतना मारू ने लिखा है। इसके बाद सांस्कृतिक गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किसे चुना गया है, जो रेलवे बोर्ड की पहली, तो ये जो जया वर्मा सिन्हा को चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है, ये जो है जॉर्जिया ने किया है। ठीक है, तो आज का ये फिर क्या है, आज का अंतिम प्रश्न है लास्ट में। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे जिससे आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसे 2023 के शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किसे किया गया, ये रूसियांग जोंग को किया गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है वीडियो समाप्त हुआ। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।